नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। न्यायधानी में बंदूक की नोक पर लूट कांड, ज्वेलरी व्यापारी से 3 करोड़ से अधिक की हुई लूट। किराया नहीं पटाने पर दुकानें सील, समृद्धि बाजार में निगम ने की कार्रवाई। अलग अलग हादसों में 6 की मौत, सड़क पर नहीं थम रहे एक्सीडेंट। और सेंट्रल जेल में कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश, हंसिए से काटा अपना गला। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। न्यायधानी में ज्वेलरी व्यापारी से हुई सनसनीखेज लूट मामले में पुलिस को आंशिक सफलता मिली है। बदमाशों द्वारा लूटी गई कार को पुलिस ने उर्तुम के पास से बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी कार में रखा 2.5 किलो सोना और करीब 3.5 लाख रुपए नकद से भरा बैग लेकर फरार हो गए। गौरतलब है कि यह वारदात सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर मंगलवार देर रात हुई थी। महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी दुकान बंद कर अपनी मेहरून रंग की रेनॉल्ट कार से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे नकाबपोश बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने बंदूक की नोक पर उन्हें धमकाया और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट कर दी। बदमाशों ने हथियार से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के दौरान फायरिंग की भी सूचना है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बदमाश कार सहित उसमें रखा जेवरों और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी की। मौके से बदमाशों की छोड़ी गई एक पैशन प्रो बाइक, एक अन्य कार, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। घायल व्यापारी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। कि एक व्यापारी हैं जिनके के साथ लूट की घटना हुई है। एक उनकी जो व्हीकल था 4 व्हीलर, उसमें वो आ रहे थे, तो एक गाड़ी वालों ने, एक वैन और एक बाइक वालों ने उनको रोककर संभवतः हथियार भी दिखाकर उनसे लूट की है। उनको इंजरी भी हुई है। प्रथम दृष्टया इतनी ही सूचना हमारे पास है और उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए भी हमने नाकाबंदी करी है और बाकी टेक्निकल उसकी मदद से हम लोग मुलजिमों को ढूंढने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी के आंकड़ों ने सियासी हलचल बढ़ा दी। प्रदेश भर में करीब 19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कम हुई है। वहीं बिलासपुर सहित कई जिलों में पिछले साल की तुलना में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा गया। इन आंकड़ों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इस मुद्दे पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रमोद नायक का कहना है कि इस बार करीब 5,000 करोड़ रुपए मूल्य का धान समर्पण के नाम पर बाहर कर दिया गया। उनके मुताबिक धान समर्पण और रकबा समर्पण कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को लगाया गया। कलेक्टर से लेकर सीईओ, तहसीलदार और पटवारी तक किसानों पर दबाव बनाने में जुटे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास किसानों को भुगतान करने और खरीदी की जिम्मेदारी निभाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसी कारण प्रशासनिक दबाव बनाकर खरीदी के आंकड़ों को जानबूझकर कम दिखाया गया। कांग्रेस नेता ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे मानव हाथी द्वंद्व को नियंत्रित करने के लिए बिलासपुर के सक्रिय स्थित वन चेतना केंद्र में वन विभाग ने 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस अहम बैठक में क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह सहित विभाग के सभी सीसीएफ स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने पर गहन मंथन हुआ। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में यह गंभीर समस्या बन चुकी है। जरूरत इस बात की है कि हाथियों को सुरक्षित विचरण, पर्याप्त भोजन और प्राकृतिक आवास मिले। वहीं आम लोगों को भी जागरूक किया जाए ताकि जनहानि और धनहानि रोकी जा सके। बैठक में मुआवजा प्रक्रिया को और प्रभावी व त्वरित बनाने पर भी चर्चा हुई। वहीं मुख्य वन संरक्षक मनोज कुमार पांडे ने बताया कि विभाग के प्रयासों से पिछले 3 वर्षों में मानव मृत्यु और फसल नुकसान के मामलों में कमी आई है। साथ ही हाथियों की संख्या में लगभग 50 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब रोकथाम के लिए एआई आधारित तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मंथन और नई तकनीक से जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आता है और लोगों को कितनी राहत मिलती है।
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बिलासपुर में कम किराए पर दुकानें उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन योजना के मूल उद्देश्य को दरकिनार करते हुए कई हितग्राहियों ने वर्षों से दुकानों का किराया जमा नहीं किया। अब नगर निगम ने ऐसे बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम बिलासपुर कमिश्नर प्रकाश सर्वे के निर्देश पर निगम की अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बकाया किराया नहीं देने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कस दिया। कार्रवाई के दौरान समृद्धि बाजार क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सील किया गया, जबकि नूतन चौक क्षेत्र में भी करीब 10 दुकानों पर ताला लगाया गया। बताया जा रहा है कि इन दुकानों के संचालकों द्वारा कई वर्षों से किराया जमा नहीं किया गया था, जिससे निगम को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा था। निगम प्रशासन के अनुसार इन दुकानदारों पर अब तक लगभग 30 लाख रुपए से अधिक का किराया बकाया है। निगम अधिकारियों ने यह भी पाया कि कुछ हितग्राहियों ने योजना के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने नाम से ली गई दुकानों को दूसरे लोगों को किराए पर दे दिया है, जो योजना की शर्तों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में संबंधित दुकानदारों का गुमाश्ता लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव MIC की बैठक में रखा जा सकता है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द बकाया किराया जमा नहीं किया गया तो आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम की इस कार्रवाई से बकायेदार दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के कोटा और बेलगना क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनाओं के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। पहली घटना केंदा घाटी में मंगलवार सुबह हुई। शहडोल उमरिया से कोयला लोड कर रायपुर जा रहा ट्रेलर घाटी से नीचे उतरते समय अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गया। हादसे में चालक प्रकाश मेहरा निवासी धनपुरी जिला शहडोल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
ट्रेलर में सवार हेल्पर उमेश विश्वकर्मा निवासी धनपुरी कोयले के नीचे दबा मिला, जिसे निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने जर्जर घाटी मार्ग को हादसे की बड़ी वजह बताया है। दूसरी घटना कोटा थाना क्षेत्र के तेली मोड़ के पास सोमवार रात हुई। पिपरतराई से कोटा जा रहे दो युवक बाइक से अंधे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराए। गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों की पहचान प्रकाश लहरे और आयुष अनंत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों हादसों के वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां और उसकी 6 माह की मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति बाल बाल बच गया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं बोड़सरा निवासी अशोक यादव अपनी पत्नी शिवरात्रि यादव और 6 माह की बेटी कनिका यादव के साथ बुधवार सुबह घर लौट रहे थे। सुबह करीब 8:45 बजे वे मस्तूरी थाना अंतर्गत स्टेट बैंक के सामने जयराम नगर मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे मां और मासूम बेटी आ गए। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मस्तूरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को मौके से गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले में मस्तूरी पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भरण पोषण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केवल दूसरी शादी या चूड़ी प्रथा से विवाह के आरोप लगने भर से पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक यह आरोप ठोस सबूतों में साबित नहीं हो जाता, तब तक पत्नी का भरण पोषण का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया और पत्नी को भरण पोषण देने के आदेश को सही माना। दरअसल जशपुर जिले के रहने वाले युवक की शादी उसी जिले की युवती के साथ 2009 में हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी की 3 बेटियां भी है। बेटी होने के बाद से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर बाद में उसने किसी दूसरी महिला को पत्नी बनाकर रख लिया, साथ ही पत्नी को घर से निकाल दिया। पति के घर से निकालने के बाद परेशान महिला ने फैमिली कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत की, जिसमें उसने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण पोषण दिलाने की मांग की। जशपुर के फैमिली कोर्ट ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पति को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे। सेंट्रल जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैदी ने किचन के भीतर हंसिया से अपना ही गला रेत लिया। गंभीर हालात में उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार कैदी विकास कश्यप हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बताया जा रहा है कि वह जेल के किचन में काम कर रहा था। इसी दौरान उसने हंसिया उठाकर खुद पर खौफनाक हमला कर लिया। खून से लथपथ हालत में उसे तत्काल जेल प्रशासन ने एम्बुलेंस के जरिए सिम्स पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हैरानी की बात यह है कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को नहीं दी गई और सिविल लाइन थाना को मेमो भी नहीं मिला। ऐसे में पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह आत्मघाती कदम था या इसके पीछे कोई और वजह। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।